हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका आप लोग को इंतजार था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम फ्लटर में प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और कैसे उसको रन कराएंगे। ओके, तो चलिए पहले मैं आपको स्लाइड पे ले चलता हूँ। तो लास्ट हमने देखा था जेडीके सेटअप, एंड्रॉइड एसडीके सेटअप। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। तो आज की स्लाइड में हम देखेंगे कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, रन करेंगे और उसके अंदर क्या क्या किस टाइप की हमारे पास प्रोग्रामिंग डार्ट होती है, कैसे हम उस पर काम करते हैं। तो जितने भी यहाँ पे हम कमांड यूज कर रहे हैं, ये सारे के सारे कमांड आज हम देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बेसिक है, क्लियर होना जरूरी है। इन केस अगर कोई समस्या प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके, तो सबसे पहले देखिए फ्लटर क्रिएट डैश डैश ओ आर जी कॉम डॉट एस एच ए डॉट डेमो। माई डेमो आपके प्रोजेक्ट का नाम है। और कॉम डॉट एस एच ए डेमो, जैसा कि मैंने प्रीवियस में भी बताया था कि ये आपका पैकेज नेम होता है। मतलब जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे आइडेंटिफाई करने के लिए एक पैकेज नेम होता है, जो आपकी कंपनी के डोमेन का नाम भी हो सकता है। डोमेन मतलब कॉम डॉट करके कुछ भी नाम आप यहाँ दे सकते हो, बस वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए उसके बाद है फ्लटर क्लीन, फ्लटर पबगेट डॉक्टर डिवाइसेस रन। मैंने बोला था इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसको वन बाय वन हम लोग देखेंगे। चलिए तो जितना भी मैं काम करूंगा वो कमांड के थ्रू करूंगा। अभी मैं प्रोजेक्ट के थ्रू कोई भी नहीं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट यूज करता हूँ। अभी देखिए मैं सी ड्राइव यूजर एस एस एच ए, आई थिंक सभी को पता होगा। जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि अभी मेरा जो कर्सर है वो सी ड्राइव के अंदर है। बट अगर मैं बात करूं कि मुझे जो है ना अपने डी ड्राइव के अंदर आना है। डी ड्राइव के अंदर प्रोजेक्ट फोल्डर है। प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे मुझे जो है एक फोल्डर बनाना है। तो कहाँ पे जाना है? डी ड्राइव, डी ड्राइव के अंदर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे डी लिखेंगे कॉलन। अभी हम डी ड्राइव के अंदर आ गए। सी डी मैंने बताया था कौन सा फोल्डर है इसके अंदर, प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर देख लेते हैं, डी आई आर अगर लिखेंगे तो डायरेक्टरी मिल जाएंगी आपको कौन कौन से फोल्डर है। तो यही फोल्डर वहां पे हमको दिखा रहा है, अगर देखें तो ये देखिए। तो अब इसका मतलब कि कमांड के थ्रू हम अपने इस पाथ पे हैं। कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम अपने इस पाथ पे, तो अभी हम यहाँ प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया फ्लटर क्रिएट करने के लिए, तो फ्लटर पहले आप चेक कर लीजिए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फ्लटर वर्जन चेक कर लेते हैं। अफकोर्स ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा क्योंकि मैंने इंस्टॉल करना आपको बताया। देखिए बोल रहा है कि हाँ इंस्टॉल्ड है, मगर शायद उसका कोई लेटेस्ट वर्जन भी आ गया है। तो बोल रहा है कि आप फ्लटर अपग्रेड करो। बट मुझे अभी इसी वर्जन पे चलना है क्योंकि वर्जन चेंजेस आते रहते हैं लगातार। तो अभी मेरा स्टेबल वर्जन यही है, तो मैं इसी पे चलूंगा। तो यहीं पे मैं बनाता हूँ फ्लटर क्रिएट डैश डैश ओ आर जी कॉम डॉट। तो मैं टेस्ट नाम से पैकेज बनाता हूँ, कॉम डॉट टेस्ट डॉट डैमो। और प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ माई टेस्ट। जैसे ही आप इतना करेंगे तो पैकेज ने प्लस फ्लटर दिस, देखिए प्रोजेक्ट क्रिएट होने लगा। नेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है, इंटरनेट होना चाहिए, वहीं से फैच करेगा जो भी इसको डिपेंडेंसी वगैरह जो भी चाहिए होगी। ठीक है, 5 मिनट लगेंगे। नेट अगर फास्ट होगा तो शायद नेट मेरा स्लो है। ओके, तो ये देखिए हमारा जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट अपना बन के तैयार हो गया। कह रहा है सीडी से आप माई टेस्ट के अंदर जाइए और फ्लटर रन कर दीजिए तो रन हो जाएगा। बट अभी मैं सीधे टेस्ट के अंदर नहीं जा सकता। हालांकि मेरे प्रोजेक्ट का नाम है माई टेस्ट, मैं रन करा सकता हूँ। बट क्योंकि मेरे पास अभी कोई डिवाइस नहीं है, या मतलब जैसे एमुलेटर या सिमुलेटर होते हैं जो वर्चुअल डिवाइस होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे आगे, है ना, कि कैसे बनाते हैं। बट अभी मेरे पास कुछ नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे सीडी करके माई टेस्ट पे जाएंगे तो मैं माई टेस्ट प्रोजेक्ट, मतलब मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ गया हूँ। प्रोजेक्ट के अंदर अगर DIR करेंगे तो देखिए इतनी सारी फाइलें आपको फ्लटर ने क्रिएट करके दे दी हैं। इसमें से सबसे मेन फाइल pubspec.yml, ये जो फाइल है इसको आप कॉन्फ़िग फाइल भी कह सकते हो, है ना। अगर किसी ने वेब वगैरह पे काम किया हो तो जैसे कॉन्फ़िग होती है वैसे यहाँ पे pubspec.yml होती है, YAML। ठीक है,
तो अगर ये फाइल पे देखिए अभी करंटली मैंने dir लिखा तो मुझे ये फाइलें मिल गई हैं, तो इसका मतलब मैं करंटली इस फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्लटर रन। जैसे ही मैं फ्लटर रन करूंगा ये हमारे प्रोजेक्ट को क्रोम पे रन करके दिखाएगा। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि विंडोज क्रोम एच। मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्लटर हमारा वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट में भी यूज होता है, वेब डेवलपमेंट में भी यूज होता है और विंडोज एप्लीकेशन बनाने में भी यूज होता है ना। तो वही ये कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट आप में क्रोम या ब्राउजर तो होता ही है, इसीलिए ये कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट आप क्या इनमें से किसी पे रन कराना चाहते हो। तो अगर मान लीजिए आप विंडोज पे रन कराना चाहते हैं या क्रोम पे रन कराना चाहते हैं तो आप टू प्रेस कर दिए, टू पे क्रोम, या क्रोम पे लॉन्च कर देगा आपके एप्लीकेशन को। मगर वो मोबाइल एप्लीकेशन नहीं होगा, वो वेबसाइट के फॉर्म में रन होगा। ठीक है, मोबाइल पे रन कराने के लिए हमें सिमुलेटर या इमुलेटर, एंड्रॉइड में इमुलेटर और आईओएस में सिमुलेटर चाहिए होता है, मतलब वर्चुअली मोबाइल डिवाइस। अब ये देखिए इसने जो है ना, देखिए अपना यूआरएल भी बना दिया और ये देखिए आपका जो एप्लीकेशन है वो वेब की तरह काम करने लगा। मतलब वेब पे भी आप काम कर सकते हो फ्लटर को यूज करके, बट मैं अभी वेब की बात नहीं करूंगा, तो मैं अभी इसको कट कर देता हूँ। इतना करने के बाद आपने देखा कि आपका इतना प्रोजेक्ट रन होके आ गया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अभी नेक्स्ट में मैं एंड्रॉइड स्टूडियो खोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई सिमुलेटर नहीं था इसलिए सिमुलेटर डिवाइस नहीं दिखा रहा था। यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को मैं ओपन पे जाता हूँ, क्योंकि मैंने कमांड से बनाया था। तो मैं अपने डी ड्राइव के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर देखिए माई टेस्ट, ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसको सेलेक्ट करते ओके कर देते हैं, एंड्रॉइड पे भी हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक सिमुलेटर क्रिएट करूंगा। सिमुलेटर मतलब वर्चुअल डिवाइस। एंड्रॉइड स्टूडियो के इस इन्वायरमेंट की भी मैं बात करूंगा। फिलहाल अभी यहाँ साइड में देखिए दो आइकन ऐसे दिख रहे होंगे, तो मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है। आप में नहीं होगा तो आप यहाँ प्लस पे आइकन पे जाइएगा और क्रिएट वर्चुअल डिवाइस करिएगा। क्रिएट वर्चुअल डिवाइस करने के बाद यहाँ पे आप है तो ये सारे फोन के फॉर्मेट, मगर आप जो है पिक्सल 5 देखिए है क्या, फोन के लिए है, तो पिक्सल 8 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पिक्सल 9 भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल फोन, मीडियम फोन, ऐसे कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने देखिए कौन सा यूज किया है देख लेते एक बार। तो मैंने देखिए मीडियम फोन एपीआई 35 यूज किया है, तो आप भी ऐसे ही मीडियम फोन एपीआई 35 देख लीजिएगा, मीडियम फोन है ये। तो ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, गूगल प्ले एटॉम सिस्टम इमेज कह रहा है, फिनिश कर दीजिएगा, आपका एमुलेटर रन हो जाएगा। हो सकता हो किसी किसी विंडोज डिवाइस में ये रन की प्रॉब्लम आती हो। ठीक है, तो जिसमें रन की प्रॉब्लम आ रही होगी विंडोज डिवाइस में, तो उसको क्या करना होता है, अपने विंडोज में जाके उसके बूट में जाके एक थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी होती है। अगर इनकेस किसी में ये वर्चुअल डिवाइस नहीं क्रिएट हो रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, तो मैं बता दूंगा कैसे होता है। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए अगर हो जाता है तो इसको आप फिनिश कर लीजिएगा, तो आपकी डिवाइस यहाँ ऐसे आ जाएगी। देन आफ्टर आप इस पर क्लिक करिएगा, क्लिक करते ही आपकी एक डिवाइस जनरेट होगी। ये देखिए मेरी डिवाइस हो गई। अब ये जो मेरा रीडमी खुला हुआ है इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ अपने, यहाँ देखिए यहाँ एंड्रॉइड दिखा रहा होगा, तो इसको प्रोजेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही प्रोजेक्ट करेंगे आपका फ्लटर का प्रोजेक्ट यहाँ पे शो होने लगे। देखिए iOS फोल्डर, लिव फोल्डर, बिल्ड फोल्डर, इनकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल अभी हम इसको रन कराते हैं। अब मेरा ये प्रोजेक्ट एंड्रॉइड पे खुल गया है और मेरी वर्चुअल डिवाइस भी क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जैसे ही आप लिखेंगे फ्लटर डिवाइसेस, ये कमांड है, तो जितनी भी डिवाइस इस टाइम जनरेटेड होंगी वो दिखाएगा। देखिए पहले आपको सिर्फ ये 3 डिवाइस दिखा रहा था, अभी आपको ये वाली भी डिवाइस दिखा रहा है, क्योंकि मैंने एमुलेटर क्रिएट किया है। तो अभी मुझे अपना जो प्रोजेक्ट है वो इस पे रन कराना है। तो मैं लिखूंगा फ्लटर रन डैश डी, ये कमांड देख लीजिएगा, और जो भी मेरी इस डिवाइस का आईडी होगा ये। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। ठीक है, रन करेंगे। आप देखिए एंड्रॉइड पे जाइए अपने, यहाँ पे देखिएगा मेरा जो है प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। कमांड पे चलते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम लेगा, वेट करिएगा। अब देखिए जो भी मैंने रन कराया वो मेरा प्रोजेक्ट देखिए हमारे एमुलेटर पे रन हो गया। अगर आपने देखा होगा तो आपके क्रोम पे भी सेम रन होके आ रहा था, मगर वो वेबसाइट के फॉर्म में था। तो अभी जब मैंने इसको रन कराया तो देखिए
मेरा जो है ये एमुलेटर है, मतलब एज अ मोबाइल का वर्चुअल डिवाइस है जिस पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो आई थिंक कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी आप अपने प्रोजेक्ट को रन करा सकते हो जो भी आप बनाओगे, है ना। उसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एंड्रॉयड पे एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ करके कैसे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। अभी हम लोग ने कमांड के थ्रू देखा, अब हम लोग देखेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो पे कैसे क्रिएट करेंगे और उसको कैसे सेटअप करेंगे। उसके अलावा हम एंड्रॉयड की कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ है जिनको आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर फ्लटर पे काम करना है तो एंड्रॉयड का बेसिक्स थोड़ा आना ज़रूरी है। तो इसके वर्चुअल एनवायरनमेंट की बात प्लस फ्लटर का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप एक प्रोजेक्ट बना के सेटअप करके देखिएगा, रन करा के देखिएगा। इन केस अगर कोई इशू आता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।